नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जो विपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आता था वो अब बिखरने लगा है। उसके सहयोगी अब अलग अलग रास्ता तलाशने लगे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद काफी कुछ बदल चुका है। विपक्ष की जिन पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, उनको चुनाव में जैसे ही रिस्पॉन्स मिला है उसके बाद वो अब और ज्यादा डिमांड करने लगी है। यही से विपक्ष की एकता में ग्रहण लगा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में ही विपक्षी पार्टियों के बीच के टकराव को देखने को मिला है क्योंकि मेहनत कोई और करे और फायदा कोई और उठाए, ये तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम भी शुमार हो गया है। क्योंकि अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अब वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे बाकी पार्टियों को झटका लग सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या मांग करने वाले हैं अखिलेश यादव, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और बीजेपी का खेल खराब करने के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव पर इंडिया अलायंस की नजरों की है। कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है और दावे भी जमकर किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पेंच फंस गया है। सपा ने कांग्रेस से बड़ी डिमांड की है और कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यूपी में 100 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कोई बात नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांगी गई है। इन दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सपा का मानना है कि कांग्रेस को उन्हें इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें देनी चाहिए और गठबंधन धर्म का भी पालन करना चाहिए। इसके बाद ही कांग्रेस को यूपी में सीट देने पर विचार किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी मात देने में सफल रही। अब बारी यूपी में होने 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की है, जिसमें 9 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई हैं। तो कानपुर की सीसामऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने से खाली हुई है। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, जो उपचुनाव में भी दिख सकती है। कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के इलाकों की सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी, ये सवाल पड़ा है क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में सीटें मांग सकती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की मांग की है। लेकिन ऐसे में ये जान लीजिए, यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उनमें करहल, मीरापुर, खेर, फूलपुर, मझवा, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, कटहरी, मलकीपुर और सीसामऊ सीट है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा के कोटे की खाली हुई है, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई है। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने की वजह से, करहल पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद चुने जाने की वजह से, कटहरी पूर्व मंत्री अवधेश प्रताप के फैजाबाद से सांसद चुने जाने की वजह से, मिल्कीपुर सुरक्षित और जियाउर रहमान बर्क के संभल से सांसद चुने जाने की वजह से कुंद्रकी विधानसभा सीट खाली हुई है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल रालौद के विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद चुने जाने की वजह से मीरापुर विधानसभा सीट, भाजपा विधायक अतुल गर्ग के गाजियाबाद से सांसद चुने जाने की वजह से गाजियाबाद विधानसभा सीट, राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद चुने जाने की वजह से खेर विधानसभा सीट, भाजपा विधायक प्रवीण पटेल के फुलपुर से सांसद चुने जाने की वजह से फुलपुर विधानसभा सीट और निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद के भदोही से सांसद चुने जाने की वजह से मझवान विधानसभा सीट खाली हुई है। क्योंकि अब अखिलेश यादव भी दिल्ली की राजनीति करेंगे और अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए दूसरे राज्यों में भी पकड़ होना जरूरी है। कांग्रेस की 4 सीटों की डिमांड। कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से सीटें मांग रही है।
कितनी सीटों पर समझौता होता है ये तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खेड़ सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है। फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट है। कांग्रेस नेता ने नाम न सार्वजनिक न करने पर कहा कि सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर हम दावा नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि गाजियाबाद सीट को हम नहीं लेंगे। पश्चिम यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मझवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग की है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिमी दोनों ही इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। इसी अलीगढ़ की खैर सीट अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बने हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने। निषाद पार्टी के मिर्जापुर के मझवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंदा बधोई बनने के चलते खाली हुए। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए। एनडीए के 2022 में कब्जे वाली सीटों में से ही कांग्रेस मांग रही है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी? सपा क्या पूरी करेगी कांग्रेस की मांग? इंडिया गठबंधन के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के मन के मुताबिक सपा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है, जिसमें एक सीट अलीगढ़ की खैर और दूसरी गाजियाबाद सीट है। पश्चिमी यूपी की दोनों सीटें हैं और पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं दे रही है। इस क्रम में उसकी नजर इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है, जिसके चलते कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहती है। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले सपा की नजर कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें सपा उपचुनाव में देती है। वहीं दूसरी तरफ सपा के महाराष्ट्र और हरियाणा में सीट मांगने को लेकर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सपा चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन में इन्हें सीट मिले। सपा का कहना है कि यदि कुछ सीट यूपी में कांग्रेस को दी गई है तो उन्हें भी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मिलनी चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में एक सीट मिली थी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस सपा का गठबंधन मुद्दों के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन मुद्दों को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, संविधान को लेकर और अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा और इंडिया गठबंधन बड़े भाई की भूमिका का पूरा निर्वहन करेगा। कितने राज्यों में होने हैं उपचुनाव? लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। अब देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। ये सीटें विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं या फिर सदस्य की मौत हो गई। इन सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और फिर 13 जुलाई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इन 13 सीटों में से एक बिहार की है, 4 सीटें बंगाल की और एक तमिलनाडु की है। इसके अलावा उत्तराखंड में 2, पंजाब में 1, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर मतदान होना है और उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि वहां के विधायक अब सांसद बन गए हैं। हालांकि अब तक इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग ने जिन 13 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, इसके अलावा देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव भी होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी किया है। ये काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यानी कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता कहीं उपचुनाव में ही धराशाही ना हो जाए, ये देखना काफी अहम होगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। क्या कांग्रेस
सपा की बात मांगने की और सपा कांग्रेस की बात मांगने की, और जितनी सीटों की मांग की गई है उसे पूरा किया जाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।